गांव कोहड़ा में रातें बहुत सन्नाटे वाली थीं, लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। पुराने पीपल के पेड़ से चीखें आईं। कोई औरत हंस रही थी। तेज हवा और हंसी जो रुक नहीं रही थी। गांव वालों ने खिड़कियां बंद कर लीं। सबको पता था, डायन लौट आई है। उस डायन का नाम था भानवी। 100 साल पहले उसे एक तांत्रिक ने बंद कर दिया था पुराने कुएं में, लेकिन अब वो आजाद थी। और उसके साथ था एक खूबसूरत और असाधारण तोता, हरिका। हरिका को कोई आम तोता मत समझिए। भानवी ने उसे मंत्रों से बनाया था। उसमें कई आत्माओं की आवाजें थीं और उसकी आंखों में इंसानों की तरह बुद्धि। हरिका न सिर्फ बोलता था, वो सोचता था, प्लान बनाता था और आदेश देता था। 100 साल से बंद थी। मुझे तांत्रिक ने बंद कर दिया था। अब कहाँ से शुरू करें? तू अपने बदले की आग में जल रही थी। अब तुझे तांत्रिक वेदवीर से बदला लेना ही होगा। उसे मारकर उसमें ही कुएं में बंदी बनाया था। वेदवीर अब जंगल में रहता है। हाँ हरिका, सही कह रहे हो तुम। मैं उस तांत्रिक वेदवीर से बदला लेकर ही छोड़ूंगी। भानवी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आई। मैं इस बार जलाऊंगी, लेकिन आग अंदर से होगी। हरिका ने सलाह दी। उसके शिष्य को पकड़ना होगा, वही सब कुछ बताएगा। तांत्रिक वेदवीर कहाँ छिपा है? जंगल में। गांव के पास के जंगल में तांत्रिक वेदवीर अपने आखिरी साधना में लीन था। उसने 50 साल से किसी इंसान से बात नहीं की थी, लेकिन उसके पास एक युवा शिष्य था, नाम रुद्र। रुद्र भोला था, लेकिन उसमें तंत्र की ताकत भर रही थी। एक रात रुद्र पानी लेने आया और उसे रास्ते में एक खूबसूरत लड़की दिखी। आंखें गहरी, बाल लंबे और आवाज मानो जादू। वो भानवी थी, इंसान के रूप में। अरे, आपका नाम क्या है? रुद्र नाम है जी। प्यासे लगते हो रुद्र। हाँ। हरिका पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में चालाकी थी। सब योजना के तहत चल रहा था। कुछ दिन में रुद्र भानवी से मिलने लगा। धीरे धीरे उसने अपने गुरु की बातें बताना शुरू कर दिया। कौन सा तंत्र, कहाँ रखा है, कब ध्यान में होता है। एक दिन हरिका ने भानवी से कहा, अब वक्त है। आज अमावस्या है। आज वो सबसे गहरी साधना में होगा, सबसे असहाय। भानवी ने रुद्र से कहा, रुद्र, मुझे उस गुफा में ले चलो जहाँ तुम्हारे गुरु ध्यान करते हैं। मैं बस देखना चाहती हूँ। रुद्र ने मना नहीं किया। वो प्रेम में था। गुफा के भीतर तांत्रिक वेदवीर तप में था। धूप जल रही थी। अग्नि की रेखा खींची गई थी, जिससे कोई भीतर नहीं जा सकता। भानवी अंदर झपटी, लेकिन जैसे ही उसने रेखा पार की, अरे, यह अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ और बहुत पैरों में जलन हो रही है। वेदवीर की आंखें खुलीं। उसने हरिका की ओर देखा, जो अब जोर से कांप रहा था। यह मंत्रों की आग है और सुन, मैं जानता था तू आएगी और तू किसे साथ लाएगी। ये तोता तेरी कमजोरी है। चुड़ैल, ये तोता गुफा में प्रवेश करते ही मेरा हो गया था। मेरे मंत्र का कमाल है। चुड़ैल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भानवी, मैंने सच्चा प्यार किया था। तुमने छल कपट किया। अब तांत्रिक वेदवीर तुमको हमेशा के लिए मिटा देगा। हरिका अब पीपल पर बैठा रहता है, लेकिन अब वह शांत है। गांव के लोग उसकी पूजा करते हैं। और रुद्र, वह अब नया तांत्रिक बना है, लेकिन उसके पास हर वक्त एक तोता होता है, जो कभी भानवी का था और अब ध्यान का साथी है।